हरे कृष्णा। आज कई लोग भारत में भी मदर डे मना रहे हैं। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय लोग भी मदर डे मना रहे हैं, एक दिन गुणगान कर रहे हैं माँ का। क्या माता का गुणगान करना केवल एक ही दिन के लिए गुणगान करना है? यह तो भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तो माता का जन्म जन्मांतर तक गुणगान कर सकती है। और माता मदर डे इज़ नॉट फॉर जस्ट वन डे, एवरी डे इज़ मदर डे। हर दिन माता के उपकारों को याद करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता करने का अवसर है। लेकिन आज वास्तव में धीरे धीरे कैसे हम पाश्चात्य जगत की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण है कि हम लोग एक दिन मदर डे के रूप में मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब हमारे जो संस्था के संस्थापक आचार्य हैं इंग्लैंड पहुंचे थे, तो वहाँ के लोगों ने देखा श्रील प्रभुपाद को धोती कुर्ता में आए हैं, तिलक के साथ आए हैं, भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, क्या देने के लिए आए, क्या लेने के लिए आए? तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं आया हूँ। आप लोगों ने इतने सालों तक हमारे भारत में राज्य किया, बहुत सारी चीज़ें आप भारत की संपत्ति को लेके गए, लेकिन एक बहुमूल्य संपत्ति को आप वहीं छोड़ा है, और वो है हमारी संस्कृति। और उसी संस्कृति को मैं आपको देने आया हूँ। और प्रभुपाद जी ऐसा किए भी। सारे विश्व में भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। विश्व के कई देशों से लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में कन्विंस करके उनको भारत लेके आए, और उनको भारतीय वेशभूषा प्रदान की, उनको भारतीय संस्कृति प्रदान की। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश की संस्कृति को ग्रहण नहीं किए, पाश्चात्य देश को, जो पूरे विश्व की, पूरे क्रिएशन की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसको प्रदान किए। तो इसलिए केवल एक दिन माता के गुणगान के लिए ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है भारतीयों के लिए। अरे वो माता पिता च गुरु देवता, हमारी संस्कृति में माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम गुरु के बारे में है। माता प्रथमो गुरु, माता को प्रथम गुरु बताया गया। वो माता जिन्होंने हमारे पालन पोषण के लिए कितनी तकलीफ नहीं सही है, 9 महीने अपने गर्भ में रखा। उसके पश्चात जब हम असहाय थे, बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, ऐसी अवस्था में हमारा पूरी तरह से देखभाल करना, 24 घंटे उनके संरक्षण में, खुद के खाने और पीने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बच्चे को पूरी निगरानी में, पूरी सुरक्षा और पूरी तरह से उसको पालन पोषण करना, इतना माता का त्याग बच्चा कैसे भूल सकता है? और उसके लिए हम केवल एक दिन माता को थैंक यू कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं। हर दिन हमें माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और आजकल तो आप देखिए कितने भारतीय लोग भी हैं जो लोग अपने माता पिता की तो सेवा भी नहीं कर पाते। वो लोग जॉब कर रहे हैं या बाहर कहीं हैं, हाँ, वो लोग अपने माता पिता के पास समक्ष प्रस्तुत भी नहीं हैं। और कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के प्रति कोई कृतज्ञता रखते ही नहीं। बड़े ही दुर्भाग्य की ये स्थिति है। वृद्धाश्रम का होना एक अपमान है भारतीय संस्कृति का, एक प्रकार से। हाँ, वो भी अधिक विशेष तरह उन लोगों के जिनके पुत्र पुत्रियाँ जीवित हैं, उनके जीवित होते हुए भी वो लोग वृद्धाश्रम में हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है? तो इसलिए मैं भारतीयों को कहना चाहता हूँ, आप अपनी संस्कृति को ना भूलें। और ये माता का गुणगान केवल एक दिन के लिए नहीं है, ये पूरा जन्म भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो इसलिए अपनी संस्कृति के गौरव को पहचानें और अपने संस्कारों को ना भूलें। आज पूरा विश्व भारत की ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो हम लोग उसी संस्कृति का गौरव करते हुए अपने जीवन में भी उस संस्कृति के सम्मान को बनाए रखें और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि सारा विश्व उसको स्वीकार करे। हरे कृष्णा।